बहुत कुछ, तो कूपन स्क्रैच करो। Thank you, Ranbir, and I love you and I miss you. अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। जम्मू जल रहा है। हिंसा के बाद किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा है। उमर अब्दुल्ला ने नेताओं से किश्तवाड़ नहीं जाने की अपील की है। इधर बीजेपी नेता अरुण जेटली आज किश्तवाड़ जा रहे थे। जम्मू हवाई अड्डे पर उन्हें रोक दिया गया। जम्मू में लगी आग कब बुझेगी? पिछले 3 दिनों से हिंसा की आग पे झुलस रहे जम्मू में तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंसा को काबू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली से किश्तवाड़ के लिए निकले बीजेपी नेता अरुण जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता अविनाश खन्ना को भी कठुआ में रोका गया, जबकि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में रोक दिया गया। अरुण जेटली को आज सुबह जो है वो बाय एयर जो है जम्मू पहुंचना था, उसके बाद उन्होंने किश्तवाड़ जाना था, उनको वहां रोका गया है। अविनाश राय खन्ना को जो है उनको जो है लखनपुर में रोक दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा विरोध किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां हालात को देखने के बावजूद हिंसा वाले इलाके में जाना चाहते हैं, इससे लोगों की भावना भड़क सकती है। Their entire aim at this point seems to be to recreate conditions of 2008 so that they can exploit them in the subsequent parliament and then assembly elections. And therefore, rather than appeal to political parties, where I know my appeal will fall on deaf ears, I am using the channels of the media to appeal to the people of Jammu and Kashmir not to fall prey to rumors, not to allow these political parties to exploit their sentiments. अरुण जेटली को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। मोदी ने लिखा कि विपक्ष के नेताओं को इस तरह से रोकने का मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर सरकार किश्तवाड़ हिंसा की सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती। अरुण जेटली जी जब किश्तवाड़ जाने के लिए यहाँ से गए तो उनको जम्मू एयरपोर्ट पर डिटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस तरीके के वाकयात होते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के ये नेता उन तमाम जगहों पर जाते हैं या सिर्फ इस जगह पर गए हैं। दंगे हमेशा देश में होते हैं, उस पर कोई दूसरे इलाके में बंद कराया जाए तो तनाव बढ़ता है। यानी आप चाहते हैं कि दंगे का विस्तार हो जाए। शुक्रवार को शुरू हुई 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद जम्मू रेंज के 7 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू, राजौरी, रियासी और उधमपुर में पहले से कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बावजूद शनिवार को हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इन इलाकों में सेना और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जम्मू और जम्मू के आसपास के जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जम्मू का जो मेन सिटी चौक है वो इलाका है, और कल इस सारे इलाके में जो है स्टोन पेल्टिंग और जो है बवाल काफी हुआ था, टीयर शेलिंग की गई थी पुलिस द्वारा। आज यहाँ पे सेना और पुलिस जो है वो सड़कों पे है, गलियों में है। लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं। जम्मू में कर्फ्यू की वजह वैष्णो देवी की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है।
कर्फ्यू की वजह से जम्मू के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाएं ठप हैं। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार फायरिंग के बाद राजस्थान सीमा पर सेना सतर्क हो गई है। बीकानेर बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। भारत पाक सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ती जा रही है और जो आप जीरो लाइन, जो फेंसिंग लाइन देख रहे हैं, जो कि तारबंदी है, इस तारबंदी के पार जो जीरो लाइन तक का जो क्षेत्र है, वहां पर भी जो बीएसएफ के दस्ते हैं वो लगातार सर्चिंग पार्टी की तरह वहां पर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा रहे हैं और इस तरह की हरकतों पर निगाह रखे हुए हैं जो कि पड़ोसी मुल्क द्वारा किसी तरह की अंजाम इस क्षेत्र में दी जा सकती है। फिलहाल बीएसएफ की जो मुस्तैदी है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फेंसिंग लाइन के इस पार और जीरो लाइन तक ये सारा जो मुस्तैदी भरा जो कदम जो है बीएसएफ द्वारा वो उठाया जा रहा है और लगातार इस तरह की मुस्तैदी उसके बाद में और भी देखने को मिल रही है। जब पुंछ में ये घटना हुई और लगातार ये चेतावनी मिल रही है कि कुछ आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ यूं तो अनेक मुसीबतों का सामना करती है और बड़ी मुस्तैदी से उनका जवाब भी देती है, परंतु इस तरह के जो रेत के सैंडल्स हैं ये बीएसएफ को कहीं न कहीं परेशान करते हैं। रेत की जो आंधियां चलती है उसके बाद में जो ये फेंसिंग है ये दब जाती है और इस वजह से बीएसएफ को यहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है, बीएसएफ को अतिरिक्त चौकसी करनी पड़ती है और यही कारण है कि बीएसएफ के अधिकतर जो जवान है वो दिन रात इस तरह के सैंडल्स पर इस फेंसिंग की रखवाली करते हैं ताकि किसी तरह की कोई घुसपैठ है उसको अंजाम दुश्मन देश न दे सके। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रवि बिश्नोई, जीरो लाइन, इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धरती का सबसे बड़ा सदमा, लेकिन साथ ही आपको यह भी याद दिला दें आज रात 8 बजे इंडिया न्यूज पर आपके लिए क्या है खास। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम माइक्रोटेक इन्वर्टर और यूपीएस लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। कूपन स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम। माइक्रोटेक नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। आप किसे चुने, नसाका या बीमारियां? मैं कंवर सिंह तंवर आपको सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं। आओ संकल्प लें, इस पवित्र महीने में सांप्रदायिक एकता की भावना और देश को और मजबूत करेंगे। जय हिंद। आगे आगे हम .com from the House of Action. Kingston आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, अब हेयर प्रॉब्लम्स चांस ही नहीं। जिंदगी में अभी बहुत काम करने हैं, पर जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी ये सब है तो नैनी का मशहूर नूरानी तेल भी तो है। न सिर्फ दर्द, चोट, मोच, सूजन, जलने कटने में आपको आराम दे, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करे। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और एक को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। Life double, no trouble. क्या बात है, डर लगता है मुझसे? अच्छे थोड़ी हो तुम। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। किंग्स्टन आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, अब हेयर प्रॉब्लम्स चांस ही नहीं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए लोगों को राज्य सरकार हर संभव मदद मुहैया कराने में जुटी है। दूर दराज के इलाकों में खाने के सामान की मदद पहुंचाई जा चुकी है। आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों को भी आर्थिक मदद दी जा रही है। इतना ही नहीं, सूबे की सरकार ने आपदा से प्रभावित शुगर मिल मालिकों को भी भरोसा दिया है कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।
बस राज्य सरकार पूरा पैसा दे चुकी है। जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं उनको भी हमने मदद कर दी है कि जो पावर बनाते हैं और राज्य को बेचते हैं, पूरे साल का हमको एडवांस देने को तैयार है, जैसे मैं पिछली बार दिया था। लेकिन चीनी मिलों को जो अपना जो देना है वो प्राइवेट शुगर मिल्स है। चीफ सेक्रेटरी ने बात किया है और उनको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। विजय बहुगुणा उत्तराखंड में तबाह हुई टूरिज्म इंडस्ट्री को भी जल्द पटरी पर लाने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से भी आने वाली 31 मार्च तक होटल रेस्तरां पर लगने वाले सर्विस टैक्स को खत्म करने का आग्रह किया है। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो सकता है। कुछ ही देर में इसका ऐलान हो सकता है। इस सिलसिले में सुब्रमण्यम स्वामी की एक मीटिंग चल रही है राजनाथ सिंह के घर पर। इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद हैं। ये कोई चौंकाने वाली नई बात नहीं है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी इस बात का ऐलान मीडिया के सामने कर चुके हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह को प्रस्ताव दिया कि अगर वो चाहें तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। और अब खबर यह है कि इसका ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है। जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। यतेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। यतेंद्र, इसके संकेत सुब्रमण्यम स्वामी खुद कुछ दिन पहले दे चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से संकेत मिले थे, लेकिन आज सवा 6 बजे शाम को सुब्रमण्यम स्वामी राजनाथ से मिले हैं और जो फॉर्मेलिटीज थी, जो उनकी बातें थी, वो पूरी तरह से आज क्लियर हो गई हैं। और अब से कुछ देर के बाद औपचारिक रूप से उनकी पार्टी के विलय की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सवा 6 बजे चल रही थी और जो तमाम तरह की औपचारिकताएं वो इस मीटिंग में पूरी कर ली हैं और औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर के बाद हो सकती है। यानी ये तय माना जाए कि अब ये सिर्फ ऐलान भर बाकी है, एक तरीके से जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सूत्र जो बता रहे हैं वो यही है कि दोनों की मीटिंग में औपचारिक रूप से फैसला हो चुका है, मोहर लग चुकी है। जनता पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया जाए, इस बात को लेकर राजनाथ सिंह ने भी अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब बस केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, जो अब से कुछ देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कर सकते हैं। यतेंद्र, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ सुनो इंडिया में इतना ही। आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। खास खबरों के सह प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल। अब हेयर प्रॉब्लम चांस ही नहीं। हैदराबाद से मोदी का चुनावी शंखनाद। मोदी बोले, यस वी कैन, वी विल डू। केंद्र की सरकार पर हमला, कहा भाई भाई को बांटने की सियासत करती है कांग्रेस। वी कैन, यस वी कैन, यस will do, yes will do। हैदराबाद के मंच से मोदी ने जयललिता और तेलुगु देशम पर डाले डोरे। महाराष्ट्र और आंध्र की कांग्रेस सरकार पर भड़के मोदी, बोले सबसे ज्यादा आत्महत्याएं यहीं होती हैं। किश्तवाड़ का कल है बड़ा। जम्मू एयरपोर्ट पर अरुण जेटली को रोका गया। तनाव की वजह से जम्मू, राजौरी, उधमपुर और किश्तवाड़ में कर्फ्यू। मोदी ने किश्तवाड़ की घटना को बताया साजिश। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के कनाचक सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में बीएसएफ जवान जख्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों की सुरक्षा को लेकर सवाल। सूत्रों से खबर, पुंछ सेक्टर में शहीद 5 जवानों में से 3 के सीने में लगी थी गोली। बड़ा सवाल, क्या जवानों ने नहीं पहनी थी बुलेट प्रूफ जैकेट या काम नहीं किया बुलेट प्रूफ जैकेट ने। और दिल्ली में वेलकम इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने 3 को मारी गोली। एक की हालत गंभीर, पुलिस का आपसी रंजिश का शक। आपके सामने मैं हूं अनुराग मुस्कान। दुनिया को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, क्योंकि धरती का एक छोर पिघल रहा है। जहां साल भर बर्फ जमी रहती थी, वहां 8 दिनों में पानी की झीलें बनने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरी ध्रुव की, जिसे नॉर्थ पोल भी कहा जाता है। इस इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। धरती का एक कोना चीख रहा है। आठ दिन में पिघल गया
बर्फ का रेगिस्तान, स्नो सेंटर